अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपका खैर मक़दम है यूनानी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। आज बहुत ही ख़ास मज़मून आपके सामने पेश कर रहा हूँ, अखलात अरबा, 4 ह्यूमर्स, जिसमें दम, बलगम, सफ़रा और सौदा शामिल है। और ख़ास तौर से जो बेशतर अमराज का बुनियादी सबब बनता है बलगम, और इसके अक़साम पर इंशाअल्लाह मुफ़स्सल गुफ्तगू होगी। आइए हम एक एक करके समझते हैं कि अखलात अरबा क्या होते हैं। बॉडी ह्यूमर्स आर 4 फंडामेंटल फ्लूइड्स डिस्क्राइब्ड इन यूनानी मेडिसिन्स: ब्लड, फ्लैग, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल, which maintains health when in balance. Any imbalance in their quantity or quality leads to a disease. अखलात अरबा तिब्ब यूनानी के मुताबिक जिस्म के 4 बुनियादी रतूबात या सैलात हैं: दम, बलगम, सफ़रा और सौदा। यह अखलात जब एतदाल में होते हैं तो सेहत कायम रहती है, और जब इनकी मक़दार या कैफियत में ख़राबी पैदा हो जाती है तो मर्ज़ पैदा होता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तिब्ब यूनानी के जो रूह है वो अखलात अरबा पर मबनी है। ये एक तसव्वुर है, एक ख़याल है, जिससे सेहत को इंटरप्रीट किया गया है, सेहत की वज़ाहत की गई है। ये चारों अखलात, सफ़रा, दम, बलगम और सौदा, जब ये तवाज़ुन में होते हैं, बैलेंस में होते हैं, तो इंसान सेहत याफ्ता होता है। लेकिन किसी भी तरीक़े से इनके तनासुब में, इनकी रेशियो में अदम तवाज़ुन हो जाए, इस जो है इम्बैलेंस हो जाए, तो फिर बीमारी जो है का सबब बनते हैं। आइए किस तरीक़े से बनते हैं हम आगे इसको समझते हैं। ये देखिए, एक तराजू दिखाया गया है, इसमें अखलात अरबा चारों तवाज़ुन में है, इसलिए इसको हम अखलात का एतदाल कहेंगे। एतदाल अखलात लिखा हुआ है, बैलेंस्ड ह्यूमर। ये जो है अगर 1 किलो का वेट है तो 1 किलो का सामान आपको मिलेगा। चाहे इस पर सामान रखें या इस पर सामान रखें, इस पर वेट रखें, यानी जो है चारों जब अखलात एतदाल में होंगे, बैलेंस में होंगे, तो सेहत बरकरार रहेगी। और जब इनमें फसाद बर्पा हो जाता है, इनका म्यूचुअल तनासिब या रेशियो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसको हम अदम तवाज़ुन कहते हैं या अदम एतदाल कहते हैं। दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, अदम तवाज़ुन या अदम एतदाल। एतदाल से हट जाना, इम्बैलेंस हो जाना। ये देखिए तराजू दिखाया गया है, एक पल्ला झुक गया। ये चारों का तनासुब सही नहीं है, बैलेंस नहीं है, अदम एतदाल है। इसलिए ये जो है कि आपको ये पल्ला झुका हुआ आपको दिख रहा है। ये देखिए आपको जो है इस तरीके से दिख रहा है, ये पल्ला हायर है और ये नीचे आ रहा है, और ये जो है ऊपर को आपको जा रहा है। यानी अखलात में तवाज़ुन नहीं है, किसी एक का तनासुब ज़्यादा है और दूसरे का कम है। ऐसी जब कैफियत होती है तो इंसान सेहत याफ्ता नहीं होता, बल्कि मर्ज़ का शिकार हो जाता है। ये अखलात अरबा क्या है, जिनको रंगों के ज़रिए दिखाने की कोशिश की गई है। ये दम, खून जो है सुर्ख रंग होता है, लाल रंग होता है, और इसकी कैफियत हॉट एंड मॉइस्ट होती है, गर्म भी होता है और तर भी होता है। दूसरा जो है बलगम है, ये जो है आपको बलगम आपको दिखाया गया है, ये आपको सफ़रा दिखाया गया है, और ये आपको सौदा दिया गया है। जब यही कह रहे हैं कि ये बैलेंस में होगा तो सेहत बरकरार होगी, जब इम्बैलेंस होगा तो मर्ज़ का शिकार होगा इंसान जो है। आइए हम सबकी जो है खुसूसियत जानने की कोशिश करते हैं। ये बलगम, ये दम आपका है, दम, ये एक तसव्वुर है, इसको समझने की कोशिश करें, और इसी तसव्वुर पर पूरा यूनानी की अद्वियात और इलाज जो है मुनज़्ज़र करती हैं। तो इसका बेसिक नेचर क्या है, गर्म और तर, जैसा कि हमने बताया, हॉट एंड मॉइस्ट। ये मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन तलबा, आप इसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें। ये गर्म और तर होता है, और इसका रंग कैसा होता है, सुर्ख होता है। टेस्ट जो है क्लासिकल या मैला, ये जो है
शीरनी माइल जो है इस तरीके से लिखा हुआ है। मेंटेन फंक्शन, ये न्यूट्रिशन, ग्रोथ और स्ट्रेंथ का काम करता है। ग़ज़ा रसाई, नशोनुमा और क़ुव्वत, यही जब खून पूरे जिस्म के खलियात को मैसर होता है तो उनके ज़रिए आपको तग़ज़िया भी पहुँचती है, ऑक्सीजन भी पहुँचती है, इंसान की नशोनुमा भी होती है, क़ुव्वत भी हासिल होती है इसी ग़ज़ा रसाई के ज़रिए। और ये ग़ज़ा रसाई रसद को पहुँचाना, ये ट्रांसपोर्ट है एक तरीके से समझ लीजिए कि मेन जो है जहाँ पर गल्ले की जो है एक जाई है, स्टोर है, वहाँ से मुख्तलिफ़ सिटीज़ में मुख्तलिफ़ लोगों में किस तरीके से ग़ज़ा पहुँचेगी, ये जो आपको ग़ज़ाई नाली से जो ग़ज़ा आपको मैदा में फिर अमा में, वहाँ पर इसका हज़म के मुख्तलिफ़ इस्तेहालात के मुख्तलिफ़ मराहिल चलते हैं जिनसे ये टूट करके ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट जाता है। या जो है आपको कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटेगा, प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटेगी, फैटी एसिड में टूटेगा और ये फिर जो है जा कर के इनका रीएब्जॉर्प्शन खलियात के ज़रिए जो है इंजज़ाब कर लिया जाता है और ये फिर उसके बाद खून के ज़रिए सीधा जिस्म के हर खलियात को पहुंचाए जाते हैं। इसीलिए दम का जो कैफियत है गर्म और तर है, ये सुर्ख है और इसका काम ग़ज़ा रसाई, नशोनुमा और क़ुव्वत को फराहम करना है। अब इसका क्या है, इससे एनर्जी भी मिलेगी और आपका गुड सर्कुलेशन जो है खून का रवानी बरकरार रहेगी, तवानाई होगी, गर्दिश होगा, खून बेहतर होगा। टिपिकल साइंस डोमिनेंस लाल होता है, गुड एपेटाइट, भूख भी लगेगी, नब्ज़ भी आपकी तेज़ और सही होगी। नौजवान की जैसे 18-20 साल 22 साल बहुत अच्छी नब्ज़ होती है। एक्टिव एनर्जेटिक टेंडेंसी टू ब्लीडिंग, ये बहता है। पिम्पल्स इफ़ एक्सेस, अगर ज़्यादती हो जाती है तो मुहासे वगैरह आ जाते हैं। तो ये आपकी दम की कैफियत है। ख़ास बात आपको याद करने की है कि सुर्ख तो सभी जानते हैं कि सुर्ख होता है गर्म और तर, इसका मिजाज गर्म और तर होता है और जब खून की ज़्यादती होगी तो नब्ज़ भी बहुत तेज़ चलेगी, एक्टिव होगा, एनर्जेटिक होगा और बहुत ज़्यादा होगा तो पिम्पल्स वगैरह जो है आपको दिखाई पड़ेंगे। अगर इसका फसाद होगा तो मुख्तलिफ़ तरीके के आपको मर्ज़ देखने को मिलेंगे। उसी तरह फ्लैग या जिसको बलगम कहते हैं, देखा ये गया है मुख्तलिफ़ स्टैटिक्स की बिना पर कि 60% अमराज हमारे जो है फ्लैग्म की ख़राबी या फसाद की वजह से होते हैं। ये बहुत ही सेहत के लिए इसका पढ़ना, समझना और इसका इलाज करना, जब तक इसकी रूह को नहीं हम पकड़ेंगे तब तक बहुत मुश्किल है। तो ये आपका फ्लैग्म है, इसका जो है सर्द और तर होता है। यहाँ क्या कहा गया, गर्म और तर। तो गर्म का उल्टा यहाँ पर सर्द है, लेकिन तरी अभी बरकरार है। जो रतूबत आपकी नाक से निकलती है आपने अक्सर देखा होगा, सर्द होती है, तर्द होती है। वाइट कलर का सफ़ेद रतूबत होती है, शफाफ होता है। टेस्ट जो है टेस्टलेस होता है, स्लाइट स्वीट जो है जायका, कदर मीठा। मेन फंक्शन क्या है, ये लुब्रिकेशन, हमारे जिस्म को जो रतूबात होती हैं लुब्रिकेशन फराहम करने के पूरा काम होता है। जो जॉइंट्स होते हैं, मफासिल होते हैं, जो जोड़ होते हैं, जो उसमें रतूबात भरी रहती है, वो सब के सब इस बलगम की वजह से। तो ये इसकी मकदार सही माने में तवाज़ुन के साथ बना रहना भी ज़रूरी है, लेकिन अब वही है कि तवाज़ुन अगर यहाँ पर है, इससे ज़्यादा हो जाएगी तो दिक्कत है, इससे कम हो जाएगी तो दिक्कत है। अदरवाइज़ ये तवाज़ुन में है तो ये आपको लुब्रिकेशन, सॉफ्टनेस और स्टेबिलिटी जो है, तरतीब, नरमी और सुकून जो है फराहम करता है। डोमिनेंट इफ़ेक्ट क्या है, ठंडक, नरमी और रतूबत जो है। ये शायद आपको जब ज़्यादा होगा तो ईकस, म्यूकस और रनी नोज़, नाक जो है से रतूबत निकलने लगती है। अब ये रतूबत कई तरीके की होती है, कभी जो है पानी जैसा होता है, कभी गाढ़ा होता है, कभी मुँह से बलगम आने लगता है। ये बलगम कैसे इसका एहतराक होता है, किस तरीके से बदलता है, एक जो है साले बलगम किस तरीके से बलगम फासिद में तब्दील हो जाता है, इसका चार्ट आगे हम आपको इंशाअल्लाह दिखाएंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये रतूबत है और जिसकी कैफियत जो है सर्द और तर है, ये ज़रूरी भी है। लेकिन अगर इसी का तवाज़ुन गैर तवाज़ुन हो जाएगा, गैर एतदाली हो जाएगा तो मर्ज़ का सबब बनेगा और बहुत बेशतर 60% तकरीबन मर्ज़ इस बलगम की फसाद की बुनियाद पर दिखाई पड़ते हैं।
नेक्स्ट है आपका एलो सफरा, जिसे हम जो है एलो बाइल के नाम से भी जानते हैं। इसकी कैफियत हार्ड एंड ड्राई होती है। इसका हमने बताया हार्ड एंड मॉइस्ट, ये आपका कोल्ड एंड मॉइस्ट। अब हार्ड एंड ड्राई, ये गर्म भी होता है और खुश्क भी होता है। जब इसकी ज़्यादती हो जाएगी तो जहन में गर्मी पहुंच जाएगी और खुश्की भी होती है। कलर क्या है? एलो। टेस्ट जो है बिटर, जो है। मेन फंक्शन डाइजेशन, इसकी इसलिए ज़रूरत है कि डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। मेटाबॉलिक हीट जो इस्तेहाला के बाद जो तवानाई मिलती है, ये इसी अमल के ज़रिए, इसी अखलाक के ज़रिए मिलती है। हज़म, हरारत गुरैज़िया को तेज़ करना। हरारत गुरैज़िया आप जानते हैं कि जिस्म की वो दर्जे हरारत जो मुख्तलिफ़ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी होती है, खाने के लिए, सांस लेने के लिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, यानी मुख्तलिफ़ जो जिस्मानी ज़रूरतें हैं इंसान की, उनके लिए हमको ये ज़रूरी है। तो ये हज़म में भी जो है अपना रोल अदा करता है। और इस हरारत गुरैज़िया को, वो जो मिनिमम टेम्परेचर जितना ज़रूरी है जिस्मानी एक्टिविटीज़ को संचालित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उतना जो है ये मेंटेन करके रखता है। अगर इससे ज़्यादा होगा तो हुम्मा बुखार की कैफियत हो जाएगी। जब इससे नीचे हो जाएगा इतदाल से, तो मुख्तलिफ़ तरीके की बायोलॉजिकल एक्टिविटी विल सीज डाउन, कम हो जाएगी। इसलिए इसका इतदाल में रहना बहुत ज़रूरी है। और तेज़ी, गर्मी और खुश्की, जब इसकी कैफियत ही हार्ड एंड ड्राई है तो जब ज़्यादा होगा तो गर्मी भी होगी और खुश्की भी होगी। जब ये बर्निंग सेंसेशन एंड हीट, थर्स्टी, ड्राई माउथ, जब इसकी ज़्यादा हो जाती है तो मुंह सूखा सूखा जो है महसूस होता है, प्यास ज़्यादा लगती है, चिड़चिड़ाहट होती है, गुस्सा होता है, एसिडिक वोमिटिंग होती है तेज़ाब के साथ, जो टेंडेंसी एलोइस कंप्लेक्शन। तो ये हासबे में जो बदहज़मी होती है और जिसमें जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं, ये सब इसके फसाद की वजह से आपका होता है। आखिरी आपको है ब्लैक बाइट, जिसे हम सौदा करते हैं। इसका जो कैफियत ड्राई एंड कोल्ड होती है। इसका कलर जो है डार्क एंड ब्लैकिश जो है तस्वुर किया गया है। ये जो है खुश और तुलसी माइल होता है। ये सुबात, सख्ती, जिस्मानी, जो आपके दिमागी अमराज इस सौदा की वजह से के अदम तवाज़ुन की वजह से होते हैं। हैवीनेस, भारी भारी होता है, खुश्की और गर्मी, क्योंकि ये कोल्ड एंड ड्राई है। इस तरीक़े से स्लो सर्कुलेशन, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, जो हमने कहा था दिमागी अमराज, थिन बॉडी, पतला दुबला, ड्राई स्किन। तो किस तरीक़े से आप जो है ये इंसान के मरीज़ में अपने पता करेंगे कि इसमें जो है आत्म तवाज़ुन दम का है, बलगम का है, सफरा का है या सौदा का है। तो ये सारी अलामात हैं। इसी अलामात की बुनियाद पर हम जो है ये तशख़ीस करते हैं, तआयुन करते हैं कि किस अखलाक का अदम तवाज़ुन है। जब अदम तवाज़ुन होगा तो आपको यकीनी तौर पर किसी न किसी मर्ज़ का शिकार इंसान होगा, और तवाज़ुन होगा तो इंशाअल्लाह सेहत बरकरार रहेगी। आइए हम आगे अब देखते हैं। इसका जो है एक मुख्तसर दिया है कि दम को हमने बताया हार्ट एंड वेट, इससे ताकत मिलती है, वाइटलिटी मिलती है। बलगम अगर है तो इसका जो है कोल्ड एंड वेट, ये मॉइस्चर एंड कॉमनेस जो है। सफरा एलोबाइल, हार्ट एंड ड्राई, हीट एंड शार्प डाइजेशन, तेज डाइजेशन होता है। सौदा ब्लैक बाइल, कोल्ड एंड ड्राई, ड्राइनेस और फर्मनेस और क्रोनिसिटी जो है, क्रोनिक, इस तरीके से आपको दिखाई पड़ता है। तो ये जो है आपको मुख्तसर तौर पर इसको फिर से आप याद कर लीजिए। दम की कैफियत जो होती है हार्ट एंड ड्राई होती है, बलगम कोल्ड एंड वेट होता है, सफरा हार्ट एंड ड्राई है, सौदा कोल्ड एंड ड्राई है। अब इसको जो है, अब बलगम के लिए मैंने कहा था कि ख़ास तौर से हमारे जो है जिसमें जो बीमारियां पैदा होती हैं 65% जो है बलगम की ख़राबी की वजह से होती है। तो ख़ास हमारी वजह इस वीडियो को बनाने का यही है कि हम बलगम को समझें। बलगम वो रतूबत या खिल्त है जिसका मिजाज सर्द और तर होता है। ये पहले आप पढ़ चुके हैं कि कोल्ड एंड मॉइस्ट होता है। यह बदन में ग़ज़ा के हज़म के बाद बनने वाले अखलात अरबा में से एक है। जो 4 अखलात हैं, दम, बलगम, सफरा,
बलगम और सौदा थे, इसी में से ये बलगम है, ये रतूबत आपकी है। अब इसके बाद यूनानी अखलाक जदीद साइंस के तरीके से क्या हम इसको अलग कर सकते हैं? ये एक तसव्वुर है, दम, बलगम, सफरा, सौदा एक जो है कॉन्सेप्चुअल फंक्शनल मॉडल है, एक तसव्वुर है, एक यूनानी नुक्ते नज़र है, एक फ़िलासफ़ी है, एक मंतिक है। अगर हम चाहें कि आप जिससे हमें कोई जो है सफरा, सौदा या बलगम या दम जो है सेपरेट करके, आइसोलेट करके अलग अलग दे दे तो ये नहीं होगा। बल्कि क्यों नहीं दे सकता कि ये कोई मादी चीज़ नहीं है, बल्कि ये जिस्म की कैफियत, मिजाज, अफ़आल और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की कैफियत है। तो कैफियत, अगर हम कहते हैं कि हम मिजाज गर्म हो गया, कोई कहे कि आप गर्मी को आप 2 ग्राम अपने मिजाज से निकाल करके दे दीजिए, तो आप हम नहीं दे सकते हैं। या इसी तरह से कहते हैं कि जो शुगर इंसान को हो गया है, तो चीनी अगर निकाल के जिस्म से आप निकालना चाहें 2 ग्राम चीनी नहीं निकलेगी, लेकिन उसी को जो आजकल डायग्नोस्टिक टेस्ट है तो आपको बता देते हैं कि हाँ आपके अंदर शुगर है, और शुगर 450 है, 400, 200, 250 है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये एक यूनानी तसव्वुर है, एक मंतिक है, फ़िलासफ़ी है, एक ख़याली पुलाव है। लेकिन इस तरीके का ख्याल किया गया है, न पहले कभी इसमें कोई दिक्कत आई है, न आज है, और क़यामत तक ये जारी रहेगी। और ये सारे आपके जो अफ़आल हैं, जो आमाल हैं, जो इब्राज़ हैं, उनके एक्सप्लेनेशन के लिए, उनकी तशख़ीस के लिए, उनके इलाज के लिए बेहतरीन तसव्वुर कल भी, पहले भी होता रहा, आज भी तसव्वुर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि ये कैफियत है, गर्मी, सर्दी, खुश्की, तरी, ये कैफियत है, कैफियत कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो इस तरीके से ये आपका बलगम का तसव्वुर है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बलगम, ये जो बलगम होता है हम ख़ास तौर से बस बलगम बोल देते हैं कि बलगम है। तो ये बलगम को 2 हिस्सों में बांटा गया है, बलगम तबई और बलगम गैर तबई। जब अपने तबई अंदाज में होता है, नेचुरल फॉर्म में होता है, तो इसको जो फिजियोलॉजिकल बलगम तबई कहते हैं। ये इतना ज़रूरी है। अब इसमें अदम-तवाज़ुन हो जाएगा तो बलगम गैर तबई हो जाएगा। अब इसमें क्या है, चूँकि इसका आपने पढ़ा था कोल्ड एंड मॉइस्ट, तो ये जो है सर्द कूल डोमिनेंस करेगा, मॉइस्ट डोमिनेंट करेगा, हीट मिक्स्ड हो जाएगा, ड्राई मिक्स्ड हो जाएगा। यानी ये जो है किसी न किसी और अखलाक, ये तो 2 कोल्ड एंड मॉइस्ट इसका बेसिक था। लेकिन अगर मान लीजिए इसी में आपको सफरा या सौदा जो हो जाए, मिक्स हो जाए, तो ये जो है बलगम हार हो जाएगा अगर सफरा मिक्स कर जाएगा, और आपको जो है सौदा अगर मिक्स हो जाएगा तो ड्राई। इसको कहते हैं मुरक्कब। इसको क्या कहते हैं? मुरक्कब मिक्स्ड, मुरक्कब। जब ये मिक्स्ड हो जाएगा दूसरे से तो कैफियत बदल जाएगी। इसकी बुनियादी कैफियत तो कोल्ड एंड मॉइस्ट है, लेकिन अगर इसके साथ कोई और भी अखलाक मिल गया, मसलन जो है सफरा मिल गया, तो इसमें जो है हार की कैफियत पैदा हो जाएगी, और सौदा मिल गया तो याबिस, ड्राइनेस, खुश्की की जो है अलामत बढ़ जाएगी। यानी ये जब तक अकेले है तो कोल्ड एंड मॉइस्ट है, लेकिन अगर किसी के साथ अखलाक के साथ मिक्सिंग हो गई तो इसकी कैफियत में तब्दीली आ जाती है। अब ये बलगम जो है कितने तरीक़े का है यहाँ पर दिखाया गया है। बलगम खाम, जिसे कच्चा बलगम कहते हैं, बलगम नुजिस, राइपन, पूरा पका हुआ, बलगम खलीस, विस्कस हो जाता है, बलगम रकीम, थिन, पतली नाक से रतूबत निकलती है, बलगम शोर, साल्टी हो जाता है, बलगम खामिस, ये जो है सूर जो है आपको जो है, और फिर बलगम माने या बलगम रतूब फासी, जिसको हम करब बलगम कहते हैं। आइए हम फिर आगे देखते हैं यही चीज़ें। ये बलगम की जो है, बलगम यह वह बलगम है जो एतदाल में हो तो बदन के लिए मुफीद है, जैसे जोड़ों की चिकनाहट, दिमाग व आसाब में रतूबत की हिफाजत। ये जो है इतना ज़रूरी है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपके अखलाक हैं अगर तवाज़ुन के साथ हैं तो इतना ज़रूरी है। खैर ज़रूरी कब हो जाते हैं? जब इसमें फसाद बर्पा होता है, जब इसमें जो है अदम तवाज़ुन हो जाता है। यही जो हमने आपको पहले दिखाया था वही चीज़ है कि बलगम खाम, बलगम आपको खाम, राइपन, नुसी जिसे कहते हैं, थिक,
थिन, साल्टी, सोर एंड करप। ये जो है आपके गैर तबई बलगम के इतने अक़साम हैं। आइए हम आगे देखते हैं। अब वही जो है आपको फिर ये दिखाया गया है कि कैसे कैसे जो है आपको नुकसान पहुंचता है बॉडी में। अब इसका जो है बलगम खाम की ख़ास पहचान क्या होगी? ऐसा बलगम जो हज़म कामिल से पहले बन जाता है, यानी यह ग़ज़ा का यह ख़ास आप ध्यान दें, तवज्जो दें। बलगम खाम, अनराइप फ्लेक जिसे कहते हैं, ऐसा बलगम जो बलगम हज़म कामिल से पहले बन जाता है, यानी ग़ज़ा पूरा हज़म नहीं हुई, उसके पहले जो है अगर बलगम की तख्लीक हो गई तो बलगम खाम कहलाता है। अब इसका अलामत क्या होगा? भारीपन होगी, सुस्ती होगी, नफक, पेट में जो है हवा भरी रहेगी, ज़ुबान पर मैल होगा, भूख कम लगेगी। ये ज़्यादातर ज़ोफ़ हज़म में होता है। तो बलगम खाम कब होता है? जब हाज़मे की कमज़ोरी होती है, हाज़मा मुकम्मल नहीं होता है। अगर जो है बलगम खाम दिखाई पड़ रहा है तो इसका मतलब उसके अब इसका इलाज क्या होगा? वसूल इलाज कि ग़ज़ा की हज़म की का इस्लाह करना पड़ेगा, यानी हाज़मे की क़ुव्वत को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे वसूल और तदाबीर और अद्वियात इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे हज़म का निज़ाम दुरुस्त हो सके। निज़ाम डाइजेशन जिसे कहते हैं वो पूरा का पूरा अफ़ाल हो जाए, सही तरीक़े से हज़म होने लगे, तो अनराइपन बलगम जो है इसको हम दूर कर सकते हैं। उसी तरह से बलगम नुज़ीज़ राइपन पक गया है, पीला हो गया है, यह बलगम वह बलगम है जो पक जाने और बदन से ख़ारिज करने के करीब हो गया है। अगर इसका इखराज नहीं किया जाएगा तो दिक्कत और दुश्वारी पेश हो जाएगी। ये पका हुआ है। अलामत खांसी में जो है ये दिखाई पड़ता है, रतूबत आसानी से निकलती है, बलगम पतला होकर ख़ारिज होता है। इसका इलाज निस्बतन आसान होता है। ये कारण आगे दिखाएंगे। जो बलगम गलीज़, ये थिक हो जाता है, तारीफ गाढ़ा चिपचिपा बलगम होता है, सीना भरा भरा जो है आपको महसूस होगा। खांसी मगर बलगम निकल नहीं रहा है, नस्ल देर तक रहा है, दम घुटने जैसी एहसास हो रहा है। तो ये इसका मतलब कि बलगम थिक हो गया। थिन, ये बहुत पतला होता है, पानी जैसा, जैसे शुरू में ज़ुकाम वगैरह होता है तो हल्का पानी आपको नाक से दिखाई पड़ता है, तो ये आपको थिन एंड वाटरी है। नाक से मुसलसल पानी निकलती है, छींकें आती, पानी जैसी रतूबत का अखराज होता है, सर्दी से फ़ौरन बढ़ जाता है। बलगम शोर, साल्टी, नमकीन वाला जो है, इसमें नमक की कैफियत पैदा हो जाती है, हलक में जलन होगी या खराश पैदा होगा। अब अगर मरीज़ आपके पास आता है तो यहाँ जो है खराश सी महसूस हो रही है गले में, जो है जैसे लग रहा है कि नमकीन है, इसका मतलब साल्टी फ्लेम जो है हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू साल्टी फॉर्म। गले में चुभन होगी, खांसी के साथ जलन होगा, मुंह का जायका नमकीन होगा। तो इस तरीके से ये साल्टी फ्लेम है। अब उसके बाद बलगम खामिस, तुरशी वाला है बलगम होगा, इसकी कैफियत तुर्श होगी, खट्टी डकारें आएंगी, सीने में जलन होगा, मैदा में खटास होगा और बदहज़मी होगी। ये अक्सर जो है देखना पड़ता है, जब हमारे सही तरीक़े से हाजमा नहीं होता तो पता लगा खट्टी डकारें आ रही हैं, सीने में जलन हो रहा है, मैदे में खटास हो रही है, इसका मतलब बलगम हमारे जो बलगम सोर जो है में कन्वर्ट हो चुका है। करब, कब ये फासिद हो जाता है, बलगम माने या बलगमी रतूबत फासिद, तारीफ़ क्या, ये बदबूदार होता है, फासिद होता है, ख़राब बलगम होता है, मुंह में बदबू आती है, मितली आती है, भारीपन होता है, सर भारी रहता है, जिसमें सुस्ती होती है और बोझ महसूस होता है। तो इस तरीक़े से ये बलगम के अक़साम है और उनकी कैफियत है। आपको मरीज़ से ये पता करना पड़ेगा कि मरीज़ की नौइयत क्या है, उसके हिसाब से इस बात का तयन किया जाता है कि बलगम किस मरहले में पहुँच चुका है। अब उसके बाद जब इसकी तशख़ीस हो जाएगी तो वसूल इलाज और इलाज का इंतज़ाम होगा। बग़ैर कैफियत और अलामत को समझे इसका तस्वुर को समझना बहुत ही मुश्किल है। अब वही चीज़ इसको जो है यहाँ पर जो है दिखाई गई है, सेम है। अब ये अगर बलगम जो है खाम है, कच्चा बलगम है, तो इसका इलाज क्या है? इसमें तो बलगम अगर तबई अंदाज में है तो कोई जो है आपको जो है
दवा की ज़रूरत नहीं, ये इत्तेदाल में है और किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है। सेहत महफूज रहती है, इत्तेदाल ग़िज़ा होता है। अब बलगम खाम जो है अनराइपन बलगम है। पहले बताया था कि राइपन बलगम जो है सूए हाज़मा की वजह से होता है, ज़ूफ़ हज़म, नफ़क़ और सुस्ती। तो इसमें हम क्या करेंगे कि तक़वियत हज़म के मराहिल को बूस्ट करेंगे, यानी उसके हाज़मे के लिए सही हाज़मे का इंतज़ाम किया जाएगा। इंजज़ाज पर अखराज जो है ये आपको तक़वियत हाज़मे को दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। बलगम नोसिस अगर राइपेंड बलगम है तो बलगम को खारिज होने को तैयार करना, अगर पक गया है तो उसको जो है जिस्म में अखराज किया जाए। तो इसके लिए तनक़िया किया जाता है, मुनफ़ी और मुसहल का इस्तेमाल किया जाता है ये आपको। और अगर थिक है, बलगम गलीज़ है, थिक हो चुका है, तो अब गाढ़ा चिपचिपा या मुश्किल निगलने में हो रही है, तो इसके लिए तलतीफ़ भी करेंगे, लताफ़त तहलील भी करेंगे, तख़तीय भी करेंगे और फिर उसके बाद इसको अखराज करने की कोशिश करेंगे। उसी तरह रक़ीक़ जो है, पानी जो है नाक से निकल रहा है, पानी जैसा मुसलसल नज़ला रतूबत है, तो इसका तजफ़ीफ़ उसको सुखाएंगे, फिर तक़वियत मैदा करेंगे, फिर रतूबत को अखराज करने की कोशिश करेंगे। अगर ये साल्टी कैफियत में, शोर की कैफियत में जिसमें खराश, जलन और नमकीन होता है, तो इसमें तलतीफ़, तस्कीन खराश और तादील मिजाज की कोशिश की जाएगी। उसी तरह बलगम हामिस है, शोर है, तो ये तुरशी और खट्टी डकारें आ रही है, तो इस्लाह मैदा ज़रूरी है, ये हाज़मे की कमज़ोरी है, तादील हमूज़त और फिर उसके बाद तक़वियत हज़म इतनी कोशिश की जाएगी। अगर बलगम फासिद हो गया है, करप्ट हो गया है, तो बदबूदार, मतली और बोझ आपको महसूस हो रहा है, तो तनक़िया, तहलील मवाद फासिद, तक़विया जिगर और मैदा, यानी इसमें मैदा और जिगर दोनों की ख़राबी जब हो जाती है, अफ़ाल जो है फासिद हो जाते हैं, तब बलगम फासिद में पहुँच जाता है। इसलिए इसका करना ज़रूरी है। वही चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। तो इंशाअल्लाह हम समझते हैं कि आपको अख़लाक़ अरबा का जो तसव्वुर यूनानी में है, ये कॉन्सेप्ट है एक तरीके से। इसको हम एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यही बुनियाद है जिस पर जो है मरीज़ के मिजाज की तशख़ीस की जाती है कि मिजाज तवाज़ुन में है कि नहीं है। उसी तरह से अख़लाक़ की तशख़ीस की जाती है और इसी बुनियाद पर हम जो है मर्ज़ की भी तशख़ीस करते हैं, क्योंकि अलामात ही की बुनियाद जो है पर इलाज होता है। और ये अलामात ज़ाहिर जो होती हैं वो अख़लाक़ पर मबनी होती हैं। किस अख़लाक़ का ग़लबा है, मिजाज मुनफरिद है या मेरा मिजाज मरक्कब है, तो इसकी तशख़ीस करने के बाद ही वसूल इलाज और इलाज अपनाया जाएगा। फ़ी अमान।